Hello and welcome you all in Study Darbar. Hi, this is Abhishek Tiwari. So, today we are going to study polynomial. As the name suggests, polynomial. In my previous video, I have also already told you all polynomial का मतलब क्या होता है. Polynomial के पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए what do you mean by expression. एक्सप्रेशन क्या होता है? तो एक्सप्रेशन हम उसे कहते हैं विच कंप्राइजेज ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट प्लस सम मैथमेटिकल ऑपरेशन. मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इनको मैथमेटिकल ऑपरेशन कहते हैं. वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है? व्हाट इज वेरिएबल एंड व्हाट इज कांस्टेंट? कांस्टेंट हम उस नंबर्स को कहते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, या उन चीजों को बोलते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है. लेट्स से 2, 3, 4, 5, एनी नंबर इज अ कांस्टेंट नंबर. ठीक है. When I talk about the variables, what do you mean by variable? Variable क्या होता है? तो वेरिएबल हम उनको बोलते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, इसलिए उसका नाम है which varies is known as variable. अब एक्सप्रेशन के अंदर आती है क्या? पॉलिनोमियल, जो हमारा टॉपिक है. पॉलिनोमियल जिसके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन यू हैव ऑलरेडी गॉट इन क्लास 9th. ठीक है. एज इट्स अ वन शॉट वीडियो, मैं बहुत ज्यादा चीजें माइन्यूटली नहीं जाऊंगा, बट कोशिश करूंगा जितना माइन्यूटली जा सकूं उतना, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो ना हो. छोटा वीडियो में हम पूरा का पूरा चैप्टर समझेंगे. ठीक है. इसमें से दो चीजें हमें पढ़नी क्या है इस पर्टिकुलर चैप्टर में. पॉलिनोमियल होती क्या है, दूसरा नंबर पे ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी पॉलिनोमियल को, तीसरा सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है. तो उसके लिए हमको पता होना चाहिए जीरोस क्या होता है, और सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो कहां की बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो दीज आर द थ्री थिंग्स व्हिच वी हैव टू स्टडी इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. समझ आ रहा है? तो जहां तक जाऊं उतना पढ़ लो, 10th क्लास के लिए इट्स मोर देन सफिशिएंट. समझ आ रहा है? सो पॉलिनोमियल, एज अ नेम सजेस्ट, पॉलिनोमियल. द मीनिंग ऑफ पॉली हियर मींस मेनी. पॉली का मतलब होता है मेनी, नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स. तो एक ऐसी एक्सप्रेशन, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें बहुत सारी टर्म्स होती हैं, उसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल. क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल. इसकी जनरल इक्वेशन कोई भी ले लो. लेट्स से 9x plus 2 equals to 0. This is what? This is a polynomial. अब यहां पे क्या कांस्टेंट है, क्या वेरिएबल है, क्या कोएफिशिएंट है, वो सारी चीज देख लेते हैं. ये मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस लगा हुआ है, ये है प्लस 2 जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट. ये x क्या है? वेरिएबल. ये 9 जो दिया हुआ है इसे हम कहते हैं कोएफिशिएंट्स. अभी कोएफिशिएंट और कांस्टेंट दोनों तो नंबर है, बट आई एम सेइंग 2 इज अ कांस्टेंट, 9 इज अ कोएफिशिएंट. तो याद रखना कोएफिशिएंट कांस्टेंट ही होता है. कोएफिशिएंट क्या होता है? कांस्टेंट ही होता है, बट उसके साथ एक वेरिएबल अटैच होता है. तो उस वेरिएबल के आगे जो नंबर लिखा होता है, कांस्टेंट नंबर, उसे उसका कोएफिशिएंट कहते हैं. क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट कहते हैं. तो यहां पे x का कोएफिशिएंट क्या है? 9. क्या है? 9. 2 क्या है? एक नॉर्मल कांस्टेंट है. अब आप बोलोगे भाई यहां पे x है, यहां पे x नहीं है, तो 2 के साथ कुछ नहीं है, मतलब 2 के साथ क्या है? x की पावर 0. समथिंग रेज टू द पावर 0 विल ऑलवेज गिव यू 1. ये होता है, सबको पता है. इज देयर एनी डाउट? समथिंग रेज टू द पावर 0 विल ऑलवेज गिव्स यू 1. कैसे होता है ये बता दूंगा, चलो शॉर्ट में बता ही दे रहा हूं. लेट्स से x की पावर a माइनस ए है. a माइनस ए 0 होता है, तो मैंने 0 के बदले a माइनस ए लिख दिया. अब आपको पता है इंडाइसिस की एक प्रॉपर्टी होती है, a माइनस ए को हम लिख सकते हैं x की पावर a अपॉन x की पावर a. अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के बेसिस सेम है x x, तो उनकी पावर क्या होती है? सब्ट्रैक्ट हो जाती है. 1 आ गया. तो दिस इज हाउ द वैल्यू ऑफ समथिंग रेज्ड टू द पावर 0 गिव्स यू 1. समझ आया? तो यहां पे ये कांस्टेंट है. इज दैट क्लियर? नाउ इसके बाद थर्ड चीज आती है, जो पॉलिनोमियल होती है उसके नामकरण कैसे करते हैं. हाउ वी नोमेनक्लेट इट. नाम कैसे रखे जाए. आपने सुना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, पढ़ा कि नहीं पढ़ा है? फिर आपने सुना होगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसी साल जो अभी आपके कोर्स में है, इसी के बाद वाला चैप्टर. ये सारे नाम कैसे रखे जाते हैं? तो इसमें 2 चीजें होती हैं. पहली, नंबर ऑफ टर्म्स, और एक होता है जीरोस. नंबर ऑफ टर्म क्या होता है? तो भाई नंबर ऑफ टर्म का मतलब होता है, लेट से अगर आपकी एक इक्वेशन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स लिखा है, इसमें कितनी टर्म है? सिर्फ एक टर्म है, तो इसे कहा जाता है मोनोमियल. मोनो मतलब एक, क्या बोलते हैं इसे? मोनोमियल.
एफ एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 2, कितनी टर्म्स है? जितने मैथमेटिकल ऑपरेशन होंगे उतनी टर्म्स होंगी। कितने हैं ऑपरेशन? एक, इसके आगे कुछ नहीं लगा ना, मतलब यहां पे क्या है पहले से प्लस, तो दो आपके पास प्लस साइन लगे हैं, मतलब ऐसा कितनी टर्म्स है? दो। एक टर्म है प्लस 2x, एक टर्म है प्लस 2। दो टर्म जहां होती है उसे हम क्या कहते हैं? बायनोमियल। क्या कहते हैं? बाय मतलब दो, नोमियल मतलब टर्म, वैसे ट्राइनोमियल, एस सो। समझ आ रहा है क्या बोल रहा है? दूसरा आता है जीरोस। अब ये नया शब्द आ गया, व्हाट डू यू मीन बाय जीरोस? जीरोस के कई और शब्द हैं, लेट्स से रूट, लेट्स से सॉल्यूशन। तो जब भी कोई आपको बोलता है व्हाट आर द जीरोस ऑफ द इक्वेशन, दे वांट टू नो हाउ मेनी रूट्स आर देयर, और व्हाट आर द जीरोस ऑफ द इक्वेशन, व्हाट आर द रूट ऑफ द इक्वेशन, और व्हाट आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तीनों चीजों का मतलब सेम होता है। होता क्या है? जीरो का मतलब समझ में आता है ना, जीरो मतलब शून्य। तो यहां पे जीरो हम इसको क्यों बोलते हैं? दैट वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द होल इक्वेशन बिकम जीरो। वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको रखने से पूरी की पूरी इक्वेशन क्या आ जाती है? जीरो हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? जीरोस ऑफ दैट पॉलिनोमियल। लेट्स से वी हैव एन इक्वेशन 2x प्लस 2, ठीक है, ये क्या है? fx, फंक्शन ऑफ x विच इज इक्वल टू 2x प्लस 2। नाउ फाइंड द जीरो ऑफ द इक्वेशन। जब भी जीरो ऑफ द इक्वेशन निकालना पड़ता है हम करते हैं लेट fx विल बी इक्वल टू जीरो, मतलब जो पूरी इक्वेशन है उसको जीरो से इक्वेट कर दो। fx इक्वल टू जीरो मतलब ये इक्वल टू जीरो, तो 2x प्लस 2 बराबर शून्य। 2x इक्वल्स टू माइनस 2, x इक्वल्स टू माइनस 2 बाय 2, कट के आ गया -1, मतलब x की वैल्यू -1 क्या है? जीरो है इस इक्वेशन की। इफ आई एम सेइंग इट, तो हाउ टू प्रूव इट कि ये है या नहीं है? तो इसको आप चेक कर सकते हो, x की जगह पे -1 रख दो। इन प्लेस ऑफ x व्हाट आई विल गोइंग टू पुट? -1। f ऑफ -1 विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू -1 प्लस 2। 2 इंटू -1 कितना होता है? -2 प्लस 2 गिव्स यू 0। तो f ऑफ -1 विल बी इक्वल्स टू 0। व्हाट डज दैट मीन? x की वैल्यू -1 रखने पे पूरी की पूरी पॉलिनोमियल क्या हो गई? 0 हो गई। तो ये क्या कहलाता है? जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। समझ में आ गया? रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल, या क्या आ गया? सॉल्यूशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? अब बेटा जीरोस हमको पता तो चल गया, तो नंबर ऑफ जीरोस यहां पे कितना है? एक जीरो है। जिसका एक जीरो होता है ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन कहते हैं। लेकिन ये लीनियर इक्वेशन क्यों कहते हैं? तो इसके लिए एक और शब्द तुमको पढ़ना पड़ेगा जिसको कहते हैं डिग्री ऑफ द इक्वेशन। नाउ व्हाट इज दिस डिग्री ऑफ द इक्वेशन? कैन एनीवन टेल मी डिग्री ऑफ द इक्वेशन क्या होता है? डिग्री ऑफ द इक्वेशन का मतलब होता है इट इज द हाईएस्ट पावर, इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन एनी टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर होगी उसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं? डिग्री उस पॉलिनोमियल की। लेट्स से वी हैव एन इक्वेशन 2x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये आपके पास एक क्या है? इक्वेशन है f ऑफ x। इस फंक्शन ऑफ x, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है? 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इफ आई आस्क यू व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन, तो आपको पहले पता होना चाहिए यहां पे वेरिएबल क्या है। तो वेरिएबल क्या दिख रहा है? x दिख रहा है, 1 इज कांस्टेंट, 2 इज अ कोफिशिएंट ऑफ x, 3 इज अ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, 2 इज अ कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। अभी बताया था क्या होता है, समझ आ रहा है? तो x स्क्वायर का x क्यूब का कोफिशिएंट क्या है? 2, x स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है? 3, x का कोफिशिएंट क्या है? 2, एंड व्हाट इज द कांस्टेंट? 1। समझ आ रहा है? यहां पे टर्म्स कितनी है? 1 2 3 4। मैथमेटिकल ऑपरेशन, यहां सारे प्लस है, लेट्स से यहां प्लस ना होके माइनस था, तो द टोटल नंबर ऑफ प्लस n माइनस इन द इक्वेशन गिव्स यू द नंबर ऑफ टर्म्स। 1 प्लस 2 3 और यहां पे कुछ नहीं, मतलब 4। मतलब कितनी टर्म है? 4। अब चारों टर्म में x की हाईएस्ट पावर क्या है? यहां पे कितनी है? 3, यहां पे कितनी है? 2, यहां पे कितनी है? 1, यहां पे कुछ नहीं है, मतलब 0। अब तुमको x की हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही? 3। तो इसकी डिग्री क्या है? डिग्री इसकी 3 हो गई। समझ आ रहा है? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? अब आपके पास एक और इक्वेशन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। एक्स की हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है इसमें? कुछ नहीं लिखी है, मतलब 1। तो इसकी डिग्री क्या होगी? 1। ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 होती है उसे हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल या लीनियर इक्वेशन। एक और पढ़ा है आपने, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1।
gx, एक दूसरी इक्वेशन है gx नाम से, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। यहां पे x की हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है? 2 1 0, तो पावर हाईएस्ट कितनी है? तो जिसकी डिग्री 2 होती है उसे हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल। तीसरा क्या होता है? लेट्स से p ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या है? 3। इसे क्या कहते हैं? इसकी डिग्री 3 होती है, क्यूबिक इक्वेशन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इस तरीके से और चलती जाती है। x की पावर अगर 4, मतलब डिग्री अगर 4 हो जाती है, उसे कहते हैं बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सो ऑन। ये आपके सिलेबस में इतनी लंबी डिग्रीज नहीं पूछेंगे, आपके सिलेबस में यहीं तक रिस्ट्रिक्टेड है। हमें एक्सक्लूजन आपकी एनसीईआरटी बुक में आपको क्यूबिक इक्वेशन के भी सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिए हुए हैं, बट नीचे लगा हुआ है एस्टेरिस्क लगा के कि इट इज नॉट एज फार एज योर एग्जाम इज कंसर्न। एग्जाम में नहीं आएगा, बट देन टू आई एम गोइंग टू टेल यू कि होता क्या है। यहां तक किसी को डाउट है? ठीक है, यहां तक डाउट नहीं है। तो बेटा ये हो गया gx, ये हो गया px, ये हो गया fx। ये 3 चीजें हो गई, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऑन द बेसिस ऑफ द नेम, ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री, हमने इनके क्या करे हैं? नामकरण किए। डिग्री अगर 1 है लीनियर इक्वेशन, डिग्री अगर 2 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिग्री अगर 3 है क्यूबिक इक्वेशन। अब डिपेंड करता है कि उसमें वेरिएबल कितने हैं। अभी तक हम जितनी भी वेरिएबल पढ़ रहे हैं, कितने वेरिएबल पढ़ रहे हैं? एक ही वेरिएबल है x, उसके अलावा कुछ और दिख रहा है आपको? नहीं। Quadratic equation in 2 variable, it is not there in syllabus. Cubic equation in 2 variable, it is not there in your syllabus. आपके सिलेबस में क्या है? अगली एक्सरसाइज जो है, अगला चैप्टर जो है, वो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर का मतलब क्या होता है? डिग्री जिसकी 1 है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1। समझ में आ गया क्या बोल रहा हूं? तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या है? 1 है। अब ऐसी इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर ऑफ द इक्वेशन 1 है प्लस वहां पे 2 वेरिएबल है, उसको हम क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो इसकी जनरल इक्वेशन देखो, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। a b c आर कॉन्स्टेंट है। a इज अ कोफिशिएंट ऑफ x, b इज अ कोफिशिएंट ऑफ y, c इज कॉन्स्टेंट। समझ आ रहा है? यहां पे वेरिएबल कितने दिख रहा है? x और y दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो ये 2 वेरिएबल है। हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या दिख रही है? 1। हाईएस्ट पावर ऑफ y कितनी दिख रही है? 1। तो इसकी डिग्री क्या है? 1। डिग्री 1, वेरिएबल 2, तो इसे क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। समझ में आ गया? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? पक्का? अब बेटा ये सारी चीजें जो हमने पढ़ी है, ये बेसिक है इस पर्टिकुलर चैप्टर का, जो इनिशियली हमको पढ़ना था। पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल के नामकरण क्या होते हैं, डिग्री क्या होता है, जीरोस क्या होता है। अब हमें देखना है कि इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, या ग्राफिकली कोई डिग्री हमें बनी है, कोई इक्वेशन बनी है, तो उसमें हमें निकालना है जीरोस कैसे निकालना है। पहली एक्सरसाइज आपकी यही है। पहली एक्सरसाइज में आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ जीरोस व्हाइल सीइंग द ग्राफ। आपको ग्राफ बना हुआ है और आपको बताना है इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। ठीक है, नाउ विल सी व्हाट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मीन। रिप्रेजेंटेशन मीन, ग्राफिकल रिप्रेजेंट, कोई भी इक्वेशन आपको लिखी है उसको ग्राफिकली हम कैसे बनाते हैं। मैं आपको ये सब नहीं सिखाऊंगा कि एक्स स्क्वायर को कैसे बनाते हैं, एक्स को कैसे बनाते हैं, एक्स क्यूब को कैसे बनाते हैं। ऑल्दो अगर टाइम लंबा होता तो बता देते हैं। अगले महीने एग्जाम है तो मैं शॉर्ट में तुमको बता रहा हूं कैसे दिखते हैं। अगर आपके पास इक्वेशन लिखी है एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स को हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं वाई से। मतलब अगर लिखा है आपको एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू समथिंग एक्स प्लस 2, इसका मतलब है ये लिखा हुआ है वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2। ये शब्द याद रखना। मतलब हम यहां पे x की अलग अलग वैल्यू रखते हैं ना, तो हमें y की वैल्यू मिलती है। बोलो हाँ, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? पक्का? अब हमारे पास एक ग्राफ बना हुआ है, ये बना हुआ है, बना है कि नहीं बना है? पक्का? तो यहां पे ये 3 पॉइंट पे x एक्सेस को कट कर रहा है, और यहां पे ये एक पॉइंट है जहां पे y एक्सेस को कट कर रहा है ना। ये y एक्सेस कहलाती है, x एक्सेस कहलाती है, सबको पता है। बोलो हाँ। अब जीरोस हम क्या बोलते हैं? x की वो वैल्यू जहां पे y 0 हो जाए, मतलब fx 0 हो जाए। यही पढ़ा है ना, fx 0 हो जाए, यही पढ़ा था हमने पढ़ा था लेट fx इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -2, मतलब x की वैल्यू -2 पुट कर दो तो fx कितना आएगा? 0 आएगा ना। fx क्या होता है? y होता है। y 0 कहां पे होता है बेटा? y कोऑर्डिनेट
यहां पे इस कोऑर्डिनेट की वैल्यू लेट से यहां पे 1 2 3 4 5 0 -1 -2 -3 -4 दिया हुआ है। इस कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होती है 4 की? अपन ऐसा लिखते हैं ना, दिस कॉमा दिस एक्स कॉमा वाई, यही लिखते हैं। यहां पे एक्स की वैल्यू कितनी है? कितनी है? एक्स की वैल्यू 4 है। वाई की वैल्यू कितनी है? देखो वाई 0 है कि नहीं है? यहां पे एक्स कॉमा वाई क्या है? 1 कॉमा 0। यहां पे एक्स कॉमा वाई क्या है? -3 कॉमा 0। इन तीनों पॉइंट पे वाई 0 आ रहा है, मतलब क्या 0 आ रहा है? एफ एक्स 0 आ रहा है। समझ में आ रहा है? अगर मैं बोलूं दिस इज अ कर्व ऑफ एफ एक्स, तो यहां पे जीरोस कितने होंगे? तो जितने बार ये एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने इसमें जीरोस होंगे। कितने बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है बेटा? 1 2 3 बार। 4 बार कहां कर रहा है? 1 2 3 बार कट कर रहा है। तो इस पर्टिकुलर ग्राफ में कितने जीरोस आपको मिलेंगे? 3। लेकिन अगर मैं यहां पे बोलता ये कर्व एफ ऑफ वाई का है, एफ ऑफ वाई मतलब वाई की अलग अलग वैल्यू रखने पे इसकी वैल्यू 0 हो, तो ये क्या होता है? एक्स एक्सिस। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? तो इधर पे जब भी आपको इक्वेशन दी हो एफ ऑफ वाई, ग्राफ दिया हो दिस इज ऑफ एफ ऑफ वाई, देन यू हैव टू सी ये वाई एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? पक्का? आपको जनरली हमेशा लिखा होता है एफ ऑफ एक्स का ग्राफ, लेकिन अगर आपको उसने दे दिया एफ ऑफ वाई का ग्राफ, तो क्या करोगे? तब भी आप यही देखोगे क्या एक्स एक्सिस कितने बार कट कर रहा है? नो, एट दैट टाइम यू विल गोइंग टू सी हाउ मेनी टाइम डज द ग्राफ कट्स वाई एक्सिस। जो भी ब्रैकेट के अंदर लिखा है ना उसको कितने बार कट कर रहा है आपको ये देखना है। नॉर्मल याद करने के लिए ये बता रहा हूं आपको, ठीक है? अगर दिस इज अ ग्राफ ऑफ एफ ऑफ वाई, देन कितने बार कट कर रहा है? 1 बार। तो कितने जीरो है? 1 बार। अगर यही ग्राफ होता एफ ऑफ एक्स का, तो हम क्या देखते हैं? एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? श्योर? देखो ये कर्व है। अगर मैं यहां पे पूछूं दिस इज अ कर्व ऑफ एफ एक्स, तो हाउ मेनी जीरो डज दिस पर्टिकुलर ग्राफ हैव? 1 2। वेरी गुड। अगर इसी कर्व को मैं बोल देता ये एफ ऑफ वाई है, तो हाउ मेनी टाइम डज इट कर्व वाई? वाई। वेरी गुड। समझ में आ गया ना इधर तक? पहली एक्सरसाइज कर लेना, ऐसे ही है, इसी पे बेस है, लेकिन सबको एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है। यू कैन सी इन अ बुक फर्स्ट एक्सरसाइज में जो ग्राफ बने हैं वो एफ ऑफ एक्स के बने हैं। समझ आ रहा है? पेपर में एफ ऑफ वाई आ जाएगा, फिर रट के गए थे, सही करके आए हैं, रिजल्ट आएगा, बोलोगे लो हम तो जोड़ रहे थे, आई वॉज एक्सपेक्टिंग, मेरे पास कितने आ रहे थे? 59 मार्क्स, आज कितने गए? 58। एक कहां चला गया? यहां गया है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? पक्का? नाउ वी विल स्टार्ट विद द सेकंड एक्सरसाइज। नाउ एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड जीरोस क्या होता है, तो जीरोस की आगे की कहानी पढ़ते हैं। अब जीरोस की कहानी कैसे पढ़ना है? वी हैव सेकंड एक्सरसाइज वी हैव टू स्टडी अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल इक्वेशन होती है, जनरल फॉर्म होता है, वो लिख लेते हैं। P of x is equals to polynomial of x is equals to ax square plus bx plus c। यहां पे a b c आर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, x एंड कांस्टेंट। समझ में आ गया? ये 3 चीज है। x क्या है? यहां पे वेरिएबल है। पावर हाईएस्ट क्या है? 2 है, तो डिग्री इसकी क्या है? 2 है। जितनी डिग्री होती है किसी पॉलिनोमियल की उतने ही उसके क्या होंगे? जीरोस होंगे। क्या होंगे? जीरोस होंगे। जीरोस बोले तो सॉल्यूशन होंगे, सॉल्यूशन का मतलब रूट्स होता है। तीनों की चीज समझ में आ रहा है? लेट इसके 2 जीरो होते हैं, अल्फा एंड बीटा। क्या होता है? इसको पढ़ते हैं बेटा, लैटिन वर्ड है अल्फा, दूसरा क्या है? बीटा। अब हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं, एक होता है सम ऑफ जीरो, क्या होता है? और दूसरा होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो। मतलब पता है सबका? सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा। यही होता है प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन। इसका कुछ रिलेशन होता है विद इट्स कोफिशिएंट। कोफिशिएंट ऑफ व्हाट? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट के साथ जीरोस का रिलेशन होता है। वो कौन सा रिलेशन है? एक होता है सम ऑफ जीरो, एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। दिस फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर। पहला क्या होता है? सम ऑफ जीरो विल बी इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। वाई नहीं, वाई कहां से आ गया? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है, एक्स का कोएफिशिएंट बी है, और साइन लगा दो माइनस का। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाय ए, कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर।
ये दो फॉर्मूले रट लो, समझ में आ रहा है? क्या कर लो, याद कर लो, क्योंकि ये दो फॉर्मूले से ही आपके बाकी के क्वेश्चन पूरे सॉल्व होंगे। अब यहां पे पहली दुविधा आएगी, हाउ टू फाइंड अल्फा एंड बीटा। तो इसके लिए वी हैव स्टडीड, 9th क्लास में आपने पढ़ा है, फिर से पढ़ा दे रहा हूं, फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सी मेथड? फैक्टराइजेशन मेथड, जिसे एक और नाम से जाना जाता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, MTM। ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड क्या होती है? इन जनरल इफ आई से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, यहां पे मिडिल टर्म क्या है? bx। हमेशा याद रखना, जब भी आपके पास कोई इक्वेशन लिखी हो उसको आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देंगे, हाईएस्ट पावर टू लोएस्ट पावर, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? a, x का कोफिशिएंट क्या होगा? b, और रिमेनिंग क्या होगा? कांस्टेंट c। यहां पे बीच वाली टर्म को हम दो पार्ट में तोड़ेंगे, सच दैट इसको स्प्लिट इस तरीके से करेंगे कि जोड़ने पे b ही मिले, लेकिन इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पे वही मिले जो a और c का प्रोडक्ट होता है। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं? मिडिल टर्म को इस तरीके से तोड़ना है सो दैट वी कैन गेट, इन एडिंग वील गेट b itself, बट व्हेन वी विल गोइंग टू मल्टीप्लाई देम वील गेट a एंड c के प्रोडक्ट के बराबर। मतलब द नंबर शुड बी इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ a एंड c। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? इसके लिए क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। Now we will solve these three question, 4s square minus 4s plus 1। इसमें देखो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं। a की जगह पे क्या है? 4, b की जगह पे क्या है? यहां लिख दे रहा हूं भले शॉर्ट में, a is equals to 4, b is equals to minus 4 and c is equals to 1। यही दिया है। क्या करेंगे? बीच वाले को तोड़ो, तो -2 प्लस -2 कितना होता है? -4 होता है, और -2 इंटू -2 कितना होता है? माइनस इंटू माइनस गिव्स यू प्लस, 2 इंटू 2 4। तो मैं इसके बदले लिख सकता हूं 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1। समझ आ रहा है? इन दोनों में कॉमन क्या है? 2s, इससे 2s को डिवाइड दो, 2s ही बचेगा, माइनस इससे 2s को डिवाइड दो, 1 बचेगा। इन दोनों में कॉमन क्या है? देखो जो अभी पिछले क्वेश्चन बताया था, इन दोनों में अगर आप प्लस 1 कॉमन लोगे तो आपका आएगा -2s प्लस 1, जो इससे अलग है, तो हम क्या कॉमन लेंगे? -1। तो कितना आएगा? 2s माइनस 1। अब व्हाट इज कॉमन बिटवीन दीज टू? 2s माइनस 1, बचेगा कितना? 2s माइनस 1, सेम बचा, एंड दिस इज इक्वल टू 0, तो चला ही आ रहा है, 0 निकालते हैं, तो कितना होगा इसका बाद? 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2s माइनस 1 इक्वल 0। यहां से आ जाएगा s इक्वल टू 1/2 और s इक्वल टू 1/2। ये आ गया अल्फा, ये आ गया बीटा। मतलब अल्फा और बीटा दोनों सेम भी आ सकते हैं। देखो 1/2 1/2 सेम आया। हमें क्या करना है? सम ऑफ 0 प्रोडक्ट ऑफ 0, सम ऑफ 0 इन दोनों का 0 का सम, अल्फा प्लस बीटा, 1/2 प्लस 1/2 गिव्स यू 1। ये क्या होता है? माइनस बी बाय ए, फॉर्मूला देखा था, बी की जगह पे क्या है? माइनस ऑफ -4/4, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4/4 कितना होता है? 1। देखो बराबर आ गया। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है? 1/2 इंटू 1/2 गिव्स यू 1/4। अल्फा इंटू बीटा c अपॉन ए, सी कितना दिया है? 1, ए कितना दिया है? 4, 1/a इक्वल। समझ आ गया? दूसरा क्वेश्चन, टी स्क्वायर माइनस 15। अब बच्चा जनरल इक्वेशन हमने पढ़ी है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये पढ़ा? x वाली टर्म देख रही है यहां, x यहाँ पे क्या है? पहले तो वेरिएबल t स्क्वायर है, x स्क्वायर है। t वाली टर्म देख रही है? नहीं देख रही है, तो आप इसको लिख क्या सकते हो? टी स्क्वायर माइनस 0t माइनस 15, 0t हो गया ना बीच वाली टर्म। लिखना नहीं है, समझा रहा हूं कि बीच वाली टर्म आपकी, मतलब b इज 0 है। b कितना है तुम्हारा? 0। a कितना है? टी स्क्वायर का है, कुछ नहीं लिखा, मतलब a कितना है? 1। b कितना है? 0। c कितना है? -15। यहां लिख दो a 1, b 0, c -15। इसके आगे सॉल्व करो। अब इसके आगे सॉल्व करने के लिए आपको ये नहीं लिखना है, ये लिखो टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0, ये पढ़ा है। तो टी स्क्वायर कितना हो गया? प्लस 15। तो t कितना होता है? प्लस माइनस √15। मैंने आपको बताया था जब भी हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं आगे क्या लगाओगे? प्लस माइनस। इसका मतलब क्या है? t या तो होगा √15 और t या तो होगा -√15। अल्फा बीटा आ गया। अब अल्फा बीटा आ गया, फिर क्या करोगे? दुनिया को मुट्ठी में कर लोगे। कैसे करोगे? अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? √15 प्लस -√15। बच्चा
प्लस इंटू माइनस माइनस, तो √15 माइनस √15 कितना होता है? 0। ये कितना होता है? माइनस बी बाय ए। बी की वैल्यू अब भी होता है क्या है? 0। माइनस 0 0 ही होगा, 0/1 0 ही होगा, तो 0/1 गिव्स यू 0। सेम अल्फा इंटू बीटा √15 इंटू माइनस √15, तो माइनस इसके आगे प्लस है, माइनस इंटू प्लस माइनस, √15 इंटू √15 कितना होता है? रूट कैंसिल, सिर्फ बचेगा क्या? 15। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? 15 आ गया। अब आपको क्या निकालना है? ये होता है C/A, फॉर्मूला भी बताया था। C कितना दिया बेटा? -15, तो -15, A कितना दिया है? 1, तो आंसर कितना है? -15 आया। यहां पे बेटा x यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? u, तो आपके पास क्या है? ax² प्लस bx प्लस कुछ नहीं, तो c कितना है? 0, तो a कितना? 4, b कितना? 8, c कितना? 0। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करोगे? हाँ, यहां पे कॉमन ले लो, तो बेटा दिस इज इक्वल 0। व्हाट इज कॉमन बिटवीन देम? 4u कॉमन है, 4u से इसको डिवाइड तो बचेगा u प्लस 2 इक्वल टू 0। यहां पे अब दो नंबर मल्टीप्लीकेशन में 0 कब? व्हेन ईदर ऑफ द नंबर इज 0, you don't know which is 0, तो 4u is equals to 0 और u प्लस 2 बराबर 0। यहां से कितना आ गया? u is equals to 0 और u is equals to -2 अल्फा बीटा आया। What is sum of 0? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 0 प्लस -2, -2 आएगा, ये कितना होता है? -b/a। b कितना दिया? 8, तो -8/4 -2 आया। बोलो हाँ। अल्फा इंटू बीटा कितना है? 0 इंटू -2। 0 में तुम किसी को भी मल्टीप्लाई करो आएगा क्या? 0 आएगा। ये कितना होता है? c/a। c कितना है? 0/4। ये क्या है? बराबर आ गया। होप दिस इज क्लियर टू यू। 1 2 3 एनसीईआरटी तुम्हारी हो गई। अब तुम्हारे पास जो भी बुक रखी है XYZ कोई भी बुक है, प्लीज सॉल्व द क्वेश्चन फ्रॉम दैट। ठीक है, टेलीग्राम में तुम्हारे साथ कुछ क्वेश्चन शेयर कर देंगे, प्लीज सॉल्व देम। नाउ द सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 2, हमें वहां पे सम ऑफ 0 दिया है और प्रोडक्ट ऑफ 0 दिया है। रिस्पेक्टिवली लिखा ना, रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है जो पहले लिखा है उसकी पहले वैल्यू, जो बाद में लिखा उसकी बाद में वैल्यू। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1। दो तरीके से बता रहा हूं, एक है फॉर्मुला मेथड और दूसरा कैसे निकालते हैं वो। फॉर्मुला मेथड सुन लो, शायद बहुत सारे लोगों को इजी लगेगा, पहली बार पढ़ रहे हो, आंसर इजी आएगा। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा अगर दिया होता है देन यू कैन वेरी इजीली फाइंड द इक्वेशन। वी नो द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ सम ऑफ 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या होती है? x² प्लस नहीं होता माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये होती है इक्वेशन। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? इक्वेशन बन जाएगी। अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लिखा है? 1/4 पुट करो, x² माइनस 1/4x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या लिखी? -1 बराबर 0। यही लिखा है। इसको फर्दर सॉल्व करें, इसके नीचे कुछ नहीं आता 1, इसके नीचे कुछ नहीं आता 1, एलसीएम क्या होगा? 4, 1 डिवाइडेड बाय 4 गिव्स यू 4, 4x² माइनस x माइनस इंटू प्लस गिव्स यू माइनस, 1 डिवाइडेड बाय 4 कितना आता है? 4, 4 इंटू 1 गिव्स यू 4 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या हुई? इस 4 को यहां मल्टीप्लाई कर दें, 0 इंटू 4 गिव्स यू व्हाट? 0। तो आ गई कितनी? 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0। इट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया? किसमें पुट कर दिया सम ऑफ 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। तो आपको ये इक्वेशन याद होनी चाहिए कि अगर सम ऑफ 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 दिया हुआ है तो b बेसिकली क्या होता है? माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा के इक्वल, और c कितना होता है? अल्फा इंटू बीटा के इक्वल। समझ आ रहा है? तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x इंटू अल्फा इंटू बीटा। समझ आया? अब इसको मैं दूसरे तरीके से सॉल्व कर रहा हूं। पहला समझ गए? इससे कर सकते हैं, इसको भी करोगे आंसर आएगा। कैसे आएगा? देखो, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या है? 4x प्लस 1 आंसर। समझ आया? इसमें क्या आएगा? x² माइनस √2x प्लस 1/3 बराबर 0। एलसीएम लो, एलसीएम कितना आएगा? 3, 3x² माइनस
3√2x प्लस 1 बराबर 0। तो आंसर कितना आ गया 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0 आंसर। अब देख बेटा, ये एक तरीका था, एक दूसरा तरीका बता रहा हूं। वी ऑल नो जनरल इक्वेशन क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² प्लस bx प्लस c, ये होती है। बोलो हाँ। अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 4 दिया है, जो किसकी इक्वल होता है माइनस बी बाई ए की इक्वल होता है। बोलो हाँ। अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, जो कितना होता है सी अपॉन ए की इक्वल होता है। बोलो हाँ। अब बेटा इसके नीचे क्या लिखा है, कुछ नहीं मतलब 1, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1। डिनोमिनेटर में दोनों में क्या है ए, यहां भी डिनोमिनेटर में क्या है दोनों 1, मतलब ए की वैल्यू कितनी हो गई 1, कितनी हो गई, माइनस बी की वैल्यू कितनी दी है 4, तो बी कितना होगा -4, मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ माइनस का। सी की वैल्यू, सी की ऊपर वैल्यू क्या थी 1, वैल्यू पुट करो ax² प्लस bx प्लस c, ए की जगह पे क्या है 1 इंटू एक्स गिव्स यू x² ओनली, 1 इंटू x² गिव्स यू x², माइनस मतलब b की जगह पे क्या लिखा है -4 इंटू एक्स कितना होगा -4x, c की वैल्यू कितनी दी है 1 प्लस 1। ये आंसर और ये आंसर देखो सेम है क्या अलग है। मैंने क्या किया ए बी सी तीनों की वैल्यू निकाली और आंसर निकाल दिया। इन केस अगर ये फॉर्मूला भूल जाते हो तो भी आप आंसर निकाल सकते हो, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अगर वो फॉर्मूला याद है इट्स वेरी गुड, लेकिन अगर यहां पे आपने घपलेबाजी की, माइनस या प्लस लगाए, यहां प्लस किया माइनस, तो आंसर खत्म। यहां पे आंसर कभी गलत नहीं होगा। जैसे दूसरा क्वेश्चन देखें इधर पे, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू √2 विच इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, इजंट इट। अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है 1/3 इक्वल्स टू सी अपॉन ए। बच्चा यहां डिनोमिनेटर में क्या है 1, यहां डिनोमिनेटर क्या है 3, इधर दोनों में डिनोमिनेटर क्या है a, है ना, और यहां डिनोमिनेटर दोनों अलग अलग है। जब दोनों डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं तो हम क्या करेंगे, दोनों को बराबर लाएंगे, दोनों को बराबर लाएंगे। बराबर लाने के लिए हम क्या करें, 1 में अगर 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। लेकिन किसी भी इक्वेशन में हम 3 का मल्टीप्लाई ऐसे नहीं कर सकते ना, लेकिन हमने पढ़ा है हम 3/3 का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, क्योंकि 3/3 कितना होता है 1 का मल्टीप्लिकेशन हम कहीं भी कर सकते हैं। तो इन द अबव इक्वेशन वी कैन राइट 3√2/3। मैंने 3 का ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये कितना हो गया 3 हो गया, तो a इज हाउ मच 3, माइनस b कितना दिया है 3√2, तो b कितना हो गया -3√2, c कितना है 1। इक्वेशन क्या होती है ax² प्लस bx प्लस c, वैल्यू पुट कर दो कितना आएगा 3x² माइनस इंटू प्लस गिव्स यू -3√2x प्लस 1। ये आंसर और ये आंसर चेक कर लो, 3x² minus 3√2x plus 1. Are you getting? There are 2 ways to solve a same question. अगर आपको फॉर्मूला याद है इट्स वेरी गुड, आपका टाइम बचेगा, जल्दी हो जाएगा। लेकिन अगर आप फॉर्मूला भूल गए हैं तो आप इस मेथड से भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। होप दिस इज क्लियर टू यू। अगर कोई भी डाउट आता है यू कैन डायरेक्टली आस्क मी थ्रू द कमेंट सेक्शन, और कैसे भी पूछ सकते हो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।